समापन हो गया। राजसमंद जिले से खबर है, पुजारी हत्या मामले में अपडेट। मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया गया। अब तक 9 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इलाज के दौरान पुजारी ने दम तोड़ दिया। तो पुजारी हत्याकांड में एक और बड़ी गिरफ्तारी, जो कि हत्या के मुख्य आरोपियों में शामिल था, इसे गिरफ्तार किया गया है। अलकेश हमारे साथ राजसमंद से जुड़ गए। अलकेश, एक और आरोपी की गिरफ्तारी हुई है और 9 गिरफ्तारियां कुल हो चुकी हैं। क्या भूमिका थी अब जिसे गिरफ्तार किया गया है उस आरोपी की? जी, मैं आपको बता दूं कि देवगढ़ पुलिस ने जो पुजारी हत्याकांड मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। इस आरोपी का नाम जो सोनू सिंह है और ये वो आरोपी था जो पुलिस के अनुसार जो मुख्य आरोपी था जिसने पुजारी दंपति के ऊपर पेट्रोल छिड़का था। वहां पर जब ये आरोपी सारे हमला करने गए थे तो ये सोनू सिंह ही था जो अपने पास में पेट्रोल लेकर गया था और इसने पुजारी दंपति की जो वहाँ पर दुकान नुमा मकान बना हुआ था वहां जाकर पेट्रोल छिड़का था। और जब आग लगी थी, वहां पर आग लगाई गई थी, तो आग लगने से ये खुद झुलस गया था। इसकी जो तस्वीरें सामने आई, उन तस्वीरों में साफ तौर पर जाहिर होता है कि इसके शरीर के जो पैर के में का कुछ हिस्सा काफी बुरी तरह से झुलस चुका था। अब पुलिस ने इसकी भूमिका को अनुसंधान के बाद माना कि ये भी आरोपी उसमें शामिल था और इसको गिरफ्तार कर लिया सोनू सिंह को। और गिरफ्तार करके सबसे पहले, क्योंकि आरोपी की हालत, खुद की हालत अभी जो इलाज के लिए माकूल बताई जाती है, ऐसे में पुलिस ने सब पहले इसको हॉस्पिटल में भर्ती करवाया है जहां फिलहाल इसका इलाज जारी है। जानकारी के लिए अलकेश आपका धन्यवाद। और श्रद्धा हत्याकांड का आरोपी आफ्ताब लैब लाया गया है। आज फिर आफ्ताब का पॉलीग्राफ टेस्ट होगा। आज फिर से रोहिणी स्थित फॉरेंसिक साइंस लैब में बेहद सुरक्षा व्यवस्था के बीच इसे लाया गया। फॉरेंसिक साइंस लैब दिल्ली पुलिस की टीम आफ्ताब को लेकर लैब पहुंची। आज एक बार फिर से पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाएगा। तो दूसरी बार आफ्ताब का पॉलीग्राफ टेस्ट एक बार लिया जा चुका है। एक बार फिर से फॉरेंसिक लैब लाया गया है जहां पर टेस्ट किया जाएगा। और अब बात कोटा की, जहां बदमाश मस्त हैं और पुलिस पस्त। पहले तस्वीरें देखिए जरा। एक बदमाश आता है और तोड़फोड़ करने लगता है, दुकान के काउंटर को तहस नहस कर देता है और तो और चाकू से व्यापारी पर हमले की कोशिश भी करता है। हंगामा, तोड़फोड़ और उत्पात की तस्वीरें कैमरे में कैद हो जाती हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह 3 बदमाश आते हैं और दुकान में रखे सामान को तोड़कर चंद मिनटों में फरार हो जाते हैं। पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। व्यापारी के मुताबिक एक बदमाश चेचट निवासी सचिन है, जिससे एक दिन पहले कहासुनी हुई थी। फिलहाल रामगंज मंडी थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो बैठा हुआ था, इतने में 3 लड़के आते उन्होंने बर्नियाँ, कांच की बर्नियाँ जो काउंटर पर पड़ी हुई थी उनको फेंकना शुरू किया और एक के हाथ में चाकू था। चाकू से मुझे मारने की कोशिश करी तो हमारे मुनिमों ने उसको ललकारा तो भागते हुए काउंटर को नीचे गिरा दिया। नीचे गिरा के तोड़फोड़ करी, सारा सामान इधर उधर कर दिया। इन अपराधियों में से एक अपराधी हमारे मोहल्ले का सचिन सोनी है, जिसको हमारे कल मैंने चेचट थाने में उसके खिलाफ रिपोर्ट दी थी। उसको वहाँ समझाइश कर दी थी, वो मान भी गया था और फिर आज यहाँ आके उसने ऐसा ये मेरे पर हमले कर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता ओम प्रकाश के साथ। ओम प्रकाश, कोटा से इस तरह की तस्वीरें आना अब एकदम सामान्य सी बात लगने लगी है। रोज चाकूबाजी की घटनाएं और खुलेआम इस तरीके से दुकानों पर तोड़फोड़ करना, हमला करना, क्या वहां पर मौजूद जिम्मेदार, चाहे पुलिस प्रशासन हो, जनप्रतिनिधि हो, वहां से चुने गए जनप्रतिनिधि हो, उन्हें कोटा की इस इमेज की कतई फिक्र नजर नहीं आती? देखिए, निश्चित रूप से इस तरह की जब तस्वीरें सामने आती है तो न केवल पुलिस के अपराध नियंत्रण के दाव पर कई बड़े सवाल खड़े होते हैं, बल्कि जो शहर के
आसपास सटे इलाकों की, सुदूर अंचल तक के इलाकों की जो है छवि निश्चित रूप से धूमिल होती है, क्योंकि कोटा में करीब 1 लाख से 1.5 लाख जो स्टूडेंट होते हैं वो दूर दराज के होते हैं, और इस तरह की तस्वीरें रोज वो इस तरह के देखते हैं तो कहीं कहीं जो है नेगेटिव छवि जाती है। फिलहाल इस मामले में कोई गिरफ्तारी की पुष्टि पुलिस ने नहीं की है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद है कि बेखौफ होकर दुकानदार के साथ चाकू दिखाकर मारपीट की लाइव वारदात को प्रयास के वारदात को अंजाम देते और चंद मिनटों में फरार हो जाते। फिलहाल रामगंज मंडी थाना पुलिस जो है पूरे मामले की जांच करने की बात कर रही। जी ओम प्रकाश, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और अब बात कोटा की, जहां विज्ञान नगर इलाके से लापता हुई 2 छात्राओं का पता चल गया है। अजमेर रेलवे स्टेशन से दोनों छात्राओं को बरामद कर लिया गया। दरअसल एक छात्रा अक्सर फोन पर बिजी रहती थी। इसके बाद उसके पिता ने उसे डांट लगाई और कॉल डिटेल्स निकलवाने की बात कही। इसके बाद बिहार की रहने वाली ये छात्रा अपनी चचेरी बहन के साथ हॉस्टल से फरार हो गई थी। मामला पुलिस तक पहुंचा और फिर पता चला कि दोनों ही छात्राएं बस से पहले झालावाड़ गई, फिर कोटा आई और बिहार जाने के लिए ट्रेन पकड़ने अजमेर पहुंच गई, जहां जीआरपी ने दोनों छात्राओं को बरामद किया और कोटा पुलिस को सौंप दिया। फिलहाल दोनों ही छात्राओं को बालिका गृह में रखा गया है। विज्ञाननगर थाना द्वारा मेरे समक्ष पेश की गई और दोनों बालिकाओं से जब मैंने बातचीत की तो मालूम पड़ा है कि दोनों बालिकाएं 16 वर्षीय है और मूलतः वो बिहार की रहने वाली है। यहाँ पर वो हॉस्टल में रह करके LN की कोचिंग कर रही थी, मेडिकल की तैयारी कर रही थी और 26/11/2022 को बालिकाएं हॉस्टल में बिना बताए शाम को 5:30 बजे निकल गई थी। जब मैंने बालिकाओं से पूछा कि भाई क्यों चली गई, तो बोला कि कोटा से हम बिहार गाँव जाना चाहते थे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं कोटा संवाददाता ओम प्रकाश के साथ। ओम प्रकाश, क्या जानकारी इन दोनों छात्राओं के बारे में, क्या इन्हें इनके घर वालों के सुपुर्द कर दिया गया है? देखिए, इनका 164 के बयान होने के साथ फिलहाल जो बाल कल्याण समिति है उन्होंने आश्रय की आवश्यकता जताई है। उसके बाद अब परिजनों को हालांकि बुला लिया गया है, लेकिन फिलहाल परिजनों को इसको सुपुर्द नहीं किया गया है। बताया जा रहा है कि परिजनों से ही ये नाराज होकर इस तरह का कदम उठाया। मम्मी पापा अक्सर फोन पे किसी तरह की जो है दबाव की बात किया करते थे कि इनसे बात नहीं करनी या पढ़ाई में ज्यादा किसी तरह का एक दबाव रहा होगा। शायद यही वजह है कि ये हॉस्टल से दोनों जो बालिका हैं, जो कजन सिस्टर हैं, दोनों एक साथ घर से वहां हॉस्टल से निकल गई और यहाँ से फिर झालावाड़ से अजमेर चली गई। हालांकि जीआरपी की मदद से जो है पुलिस ने इन दोनों बालिकाओं को दस्तयाब कर लिया है। विज्ञाननगर थाना पुलिस को सुपुर्द करने के बाद बाल कल्याण समिति में के समक्ष पेश किया गया है। किस तरह का दबाव है, किस तरह तमाम उन पहलुओं पर काउंसलिंग अभी पूरी तरह से नहीं हो पाई। बाल कल्याण समिति के सदस्य मधु शर्मा उनकी काउंसलिंग कर रही है और काउंसलिंग के बाद में जो फिलहाल आश्रय देने के बाद परिजनों को सुपुर्द करने की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी। फिलहाल विज्ञाननगर थाना पुलिस है जो पूरे मामले की जांच कर रही है। जी ओम प्रकाश, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और डूंगरपुर में रात में वाहनों पर पत्थरबाजी का मामला, दोवड़ा थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली। मुख्य आरोपी गिरफ्तार, 4 बाल अपचारी डिटेन। 25 नवंबर को ननिया के पास कार पर ही पथराव किया गया था। मुख्य आरोपी पर लूट डकैती के 5 मामले दर्ज हैं। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। तो ये वाहनों पर पत्थरबाजी से जुड़ा मामला है। आप देख सकते हैं बसों के शीशे किस तरीके से फोड़े गए हैं। इसमें मुख्य आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और 4 बाल अपचारी डिटेन किए गए हैं। जयेश डूंगरपुर से हमारे साथ जुड़ गए। जयेश, क्या जानकारी, क्यों इन बाल अपचारियों ने गाड़ियों के शीशे फोड़े थे? देखिए आशीष, डूंगरपुर जिले में इन दिनों आए दिन रात में वाहनों पर पत्थरबाजी की घटनाएं हो रही हैं। पिछले एक सप्ताह में 3 बार ऐसी घटनाएं हुई हैं। इसी प्रकार का एक मामला दोवड़ा थाना क्षेत्र के नरिनिया में हुआ था 25 नवंबर को, जब रात को एक परिवार जो है शादी समारोह से लौट रहा था। उस दौरान कार पर नरिनिया के पास अज्ञात लोगों ने पथराव किया था, जिसमें एक वृद्ध महिला को चोटें भी आई थी। और इसी मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है।
और उसके साथ में 4 बाल अपचारियों को डिटेन किया है। जो गिरफ्तार आरोपी है उसके खिलाफ लूट और डकैती के 5 मुकदमे पहले से दर्ज है। वही बाल अपचारियों के साथ में इसने जो मिलकर वारदात की है, इसमें ये खास बात ये निकल करके आई है कि वाहनों पर पथराव ये लूट की नियत से किया करते थे। और जो बाल अपचारी जो है वो मौज मस्ती के शौकीन है, शराब के शौकीन है, और उसी जरूरत को पूरा करने के लिए उन्होंने जो कुख्यात अपराधी जो लूट डकैती का है उसके साथ उनके साथी बने और अपनी जरूरत को, शौक को पूरा करने के लिए इस वारदात को अंजाम दिया है। आशीष। जयेश, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और ये खबर डूंगरपुर से, पुलिस ने अवैध शराब जब्त की है। बोलेरो जीप से 2.25 लाख रुपए की शराब को जब्त किया गया। जीप से 30 कार्टन शराब बरामद किए गए। राम सागड़ा थाना क्षेत्र में नाकेबंदी तोड़कर ये जीप भागी थी। डीएसटी टीम ने पीछा करके इस गाड़ी को पकड़ा। पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर रही है। और जयेश हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए। जयेश, क्या जानकारी इस शराब बरामदगी के बारे में? देखिए आशीष, जो डूंगरपुर जिले का पड़ोसी राज्य है गुजरात, वहां पर इन दिनों विधानसभा चुनाव का माहौल है। आगामी एक सप्ताह करीब 10 दिन के बाद में वहां पर मतदान भी होना है। ऐसे में गुजरात में शराबबंदी है और इसी को लेकर के डूंगरपुर जिले से गुजरात में शराब की तस्करी की घटनाएं जो है बढ़ गई है। और इसी को देखते हुए एसपी राशि डोगरा के निर्देशन में जो बॉर्डर के इलाके हैं वहां पर नाकेबंदी चल रही है। इसी दौरान जब डीएसटी टीम ने एक जीप को रोकने का इशारा किया तो नाकेबंदी तोड़कर भाग गई। पुलिस की टीम ने पीछा करके उस जीप को पकड़ा और जब देखा तो जीप के अंदर करीब 2.25 लाख रुपए की 30 कार्टन शराब भरी पड़ी थी। और जीप के अंदर से पुलिस को 3,35,000 का कैश मिला है। पुलिस ने जो आरोपी चालक है डूंगरपुर जिले के वीरपुर निवासी, उसको गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस जो है फिलहाल उस आरोपी से पूछताछ कर रही है कि वो शराब उसने कहां से ली थी और गुजरात में उसको कहां देनी थी। जो प्राथमिक जानकारी आई है उसमें सामने आया कि ये जो जब्त शराब है वो गुजरात में चुनाव प्रचार के दौरान। जय, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। यह खबर भरतपुर से, ट्रिपल मर्डर में अपडेट। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी हरि सिंह को गिरफ्तार किया है। अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस ने अन्य आरोपियों पर इनाम घोषित किया। लाखन नीरज मनीष की गिरफ्तारी पर 5,000 रुपए का इनाम पुलिस ने घोषित किया है। और तस्वीरों में दिख रहा शख्स गिरफ्तार किया गया है। और यह खबर कोटा से, अधिकारियों पर अंधाधुंध फायरिंग का मामला। फायरिंग करने वाला आरोपी तस्कर निकला सरपंच। राजस्थान और एमपी पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की कार्रवाई के दौरान फायरिंग की थी। 50 लाख का डोडा, चूरा और हथियारों का जखीरा बरामद किया गया। पिस्टल, 12 बोर की बंदूक सहित भारी मात्रा में हथियार मिले थे। एमपी के सिंगोली में 3 बोलेरो कार में नशा तस्कर सवार थे। और ये खबर बीकानेर से, वुलन मार्केट में भीषण आग लग गई। दमकल की 8 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग लगने से मार्केट खाक हो गया। गर्म कपड़ों का अस्थायी मार्केट लगा हुआ था। और जयपुर में अजमेर दिल्ली हाईवे पर भीषण जाम लगा। जाम के कारण हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतारें देखी जा सकती है। दिल्ली जाने वाले यातायात मार्ग पूरी तरीके से बाधित हैं। अजमेर जयपुर दिल्ली बाईपास पर वाहनों की कतारें लग गई। कई किलोमीटर लंबे जाम में गाड़ियां फंस गई। जयपुर के पास 2 ट्रकों में भिड़ंत से यातायात प्रभावित हुआ है। इस वक्त हम खड़े हैं जयपुर दिल्ली हाईवे पर। यह अजमेर हाईवे है और अजमेर से दिल्ली जाने वाले रोड की तस्वीरें हम आपको दिखा सकते हैं। यहाँ पर कई किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। ये वाहन जो अजमेर से आते हैं और दिल्ली की तरफ जाते हैं, यहाँ जो अजमेर रोड पर ये जाम लगा है, वहाँ पिछले कई घंटे से जाम में फंसे हैं। यहाँ पर ना तो छोटे बड़े साधन निकल पा रहे हैं और ना ही आम आदमी निकल पा रहे हैं। चूंकि सामने कोई दुर्घटना हुई है, दुर्घटना के कारण जिस तरीके से रोड को खोला जाना चाहिए था वो रोड नहीं खोला जा रहा है और इसके कारण घंटों से यहाँ पर जो लोग जाम में फंसे हुए हैं। अब चूंकि ये दुर्घटना में जो वाहन सड़क पर पड़े हैं, इनको ना तो परिवहन विभाग के द्वारा इनकी सुध ली जा रही है और ना ही जो स्थानीय पुलिस उसके द्वारा इसको हटाने के प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे में जो यातायात है दिल्ली और जयपुर का, अजमेर दिल्ली का, वो अभी प्रभावित है। जब तक हाईवे नहीं खुलेगा तब तक ये यातायात प्रभावित रहेगा। कैमरा पर्सन अविनाश शर्मा के साथ राकेश शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।